अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते देखते हैं एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर y हमारे पास डायरेक्टली वेरी कर रहा है x से, तो इसका ये मतलब है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो मैं इस तरह इसको लिख सकती हूँ, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम क्या लगाते हैं, y इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पे मैं सपोज कर रही हूँ कि कांस्टेंट मैं k ले रही हूँ, कांस्टेंट k मल्टीप्लाई बाय x एज इट इज़, क्योंकि जब मैंने साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो इसमें इज़ इक्वल्स टू और कांस्टेंट की एक टर्म को ऐड कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि y हमारे पास 10 है और x इज़ इक्वल्स टू 3 है। तो y इज़ इक्वल्स टू 10, ये हमें पता है, y इज़ इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 3। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट करके इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y 10 है, y की जगह मैंने 10 रख दिया, k एज इट इज़ आ गया, x मेरे पास आ गया 3। तो k हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, k इज़ इक्वल्स टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ पे मेरे पास k की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है हमने निकालना है y इन टर्म ऑफ x। तो बेसिकली हमने इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन किस तरह से निकलेगी, ये हम लोगों ने ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है ये क्या है, y इज़ इक्वल्स टू के एक्स। इसमें सिंपली हमने k की वैल्यू को पुट कर देना है। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10/3। तो y इज़ इक्वल्स टू, मेरा जो आंसर हो जाएगा, k की वैल्यू 10/3 इंटू एक्स। यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहा है कि इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट करना है, तो हमने इन टर्म्स ऑफ x उनको y की वैल्यू बता दी। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर ए हो गया। हमारे सेकेंड पार्ट में हमें ये कहा गया है कि हमने y निकालना है जब हमें x की वैल्यू 6 पता है। तो हमने जो पहले इक्वेशन निकाली थी हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो y इज़ इक्वल्स टू 10/3, x हमारे पास क्या गिवन है, 6। तो हमने सिर्फ x की जगह पे 6 की वैल्यू पुट कर दी। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y इक्वल्स टू 20। ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर एग्ज़ाम में आप लोग को जस्ट ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए दिया गया हो और ए पार्ट सॉल्व करने के लिए नहीं दिया गया होगा, तो भी आपको ये ए पार्ट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस तरह से एक जर्नल इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद आपको आगे जो भी वैल्यूज़ कहा गया होगा, अगर एक्स की वैल्यू दी है तो उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वाई की वैल्यू दी होगी तो वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट हो जाएगी। चलें, अब हमारे थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है x व्हेन y इक्वल्स टू 15। हमें अब x फाइंड आउट करना है जब y हमारे पास 15 है। तो हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ की थी, ये वाली इक्वेशन, y इज़ इक्वल्स टू 10/3x। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y इक्वल्स टू 10/3x। तो हमने यहाँ पे x फाइंड आउट करना है, y हमें पता है, y की जगह पे मैं लिख देती हूँ 15 इक्वल्स टू 10/3 मल्टीप्लाई बाय x। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वल्स टू x। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 डिवाइडेड बाय 10। तो अब ये देखें, ये दोनों हमारे पास 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 9/2। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज़ इक्वल्स टू 15 व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 24 फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, v व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 30, t व्हेन v इज़ इक्वल्स टू 10। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। मैं जस्ट इसकी जो है वो इक्वेशन बनवा देती हूँ। इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 वो आप लोग का होमवर्क है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मैंने सवाल लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो जब मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँगी उसकी जगह क्या लगेगा, v इज़ इक्वल्स टू k कांस्टेंट
मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम लोगों ने इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v हमारे पास 15 है इज इक्वल्स टू k, t हमारे पास है 24, तो k इज इक्वल्स टू 15/24, ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन सिंपल ये जो है वो जर्नल फॉर्म है इक्वेशन की, तो इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू के टी, k की जगह पे v एज इट इज़ रहेगा, k की जगह पे 15/24 पुट कर दूँगी, मल्टीप्लाई बाय t। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब आगे जो भी इसका पार्ट बी और पार्ट सी में जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, पार्ट बी में आपके पास t की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 30 लिख के सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और पार्ट 3 में आप लोग को v की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे आप v की वैल्यू लिख के आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, t के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ये कहा गया है कि u हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट v के। ठीक है, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले कांस्टेंट लगा के सॉल्व करते थे, तो u इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्यूब रूट v। तो k की वैल्यू कैसे आ जाएगी, u हमारे पास गिवन है 4, k क्यूब रूट 64। अब 64 का क्यूब अगर आप लोग अंडर रूट निकालेंगे तो वो अंडर रूट 3 निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 4, तो k मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। इसकी जर्नल फॉर्म कैसे बनेगी, u इक्वल्स टू 1, k की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, अंडर रूट क्यूब रूट 3, तो u इज इक्वल्स टू क्यूब रूट v। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म बन गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने निकालना है u, जबकि हमें पता है कि v हमारे पास इक्वल है 216 के। तो सिंपल जो हमारे पास जर्नल फॉर्म आई थी लास्ट पेज पे, हम उसी में पुट कर लेंगे, तो u हमारे पास किसके इक्वल आया था, क्यूब रूट v के। तो u हमारे पास इक्वल है क्यूब रूट 216 के। तो 216 का जब आप लोग क्यूब रूट निकालेंगे कैलकुलेटर पे, तो वो इक्वल्स आ जाएगा 6 के, तो u इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, इसके आगे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल्स टू 5। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको एक हिंट दे देती हूँ, उस हिंट में ये है कि जिस तरह से अभी हमने इस वाली इक्वेशन में u की वैल्यू v की वैल्यू पुट की थी ना, अब उस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने u की वैल्यू सॉल्व करनी है, देन आप लोग अंडर रूट लेंगे, देन आप लोग क्यूब ले लेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। उस क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोग के पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली उसी तरह का है जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस थे, तो ये आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक चीज़ जो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, वो ये कि y वेरीज इन्वर्सली एज x। वहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि y वेरीज डायरेक्टली, यहाँ पर y वेरीज इन्वर्सली। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है y वेरीज इन्वर्सली। इन्वर्स का मतलब है कि अब मैं डायरेक्ट x नहीं लिखूँगी, इसको 1/1 की फॉर्म में लिखूँगी। तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो ये बेसिकली हो जाएगा y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बाकी सेम उसी तरह से करेंगे हम। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए k लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/x। अब k को अलग करना है, k को अलग करने के लिए x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x y इक्वल्स टू k। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 10 है। तो x की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, y की जगह पे डाल दिया 10 इक्वल्स टू k। तो k इक्वल्स टू 3 10 30। k की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। अब मैंने क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 30। तो पहले जर्नल इक्वेशन बना लेती हूँ। तो y इक्वल्स टू k हमारे पास आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 1/x।
क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैंने यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनाया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बनाया था, उस हिसाब से मेरी जो जर्नल इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में बननी थी। तो इसमें मैंने जस्ट क्या किया, सिंपली के की जगह पे 30 पुट कर दिया, के की वैल्यू। अब हमें क्या कहा गया कि हमने y निकालना है जब हमारे पास x इक्वल्स टू 10 है। तो सिंपली मैं इसमें क्या कर दूँगी, y इक्वल्स टू 30, x की जगह पे 10 पुट कर दूँगी, 0 से 0 कैंसिल, y इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैं इसमें आप लोग को इक्वेशन बना के बता देती हूँ कि इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस। मतलब वॉल्यूम V varies inversely to the square root of the pressure P। ये इसकी जर्नल इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय 1/√P। तो आप लोगों ने के फाइंड आउट करना होगा, तो V मल्टीप्लाई बाय √P इक्वल्स टू के। तो इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं P की आप वो पुट कर लीजिएगा, फिर V की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आप लोग के पास K की वैल्यू आ गई। फिर जो K की वैल्यू आएगी वो आप लोग इसमें पुट कर लीजिएगा, आप लोग के पास जर्नल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आपको जो भी फाइंड आउट करना है, V फाइंड आउट करना है तो आप लोग V फाइंड आउट कर लीजिएगा, P फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, वो बहुत इजी है, उसमें कोई मसला नहीं है, वो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें इक्वेशन भी दी हुई है, तो आप लोग को जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। If x equals to 8 when y equals to 3, find x when y equals to 3/2। तो आप लोग क्या कहा गया, क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब है क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। अब यहाँ पे वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ कहा गया है, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली का यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं किया गया, अगर इन्वर्सली का वर्ड यूज़ किया गया होता तो आप लोग 1/1 की फॉर्म में लिखते। यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया तो वेरीज कहा गया। वेरीज का मतलब है कि डायरेक्टली, तो वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। अब यहाँ पे सिर्फ y से नहीं कर रहा, ये वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ द y, तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्यूब रूट x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब के हमने निकाल लिया, के इक्वल्स टू क्यूब रूट एक्स वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा वाई स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास के आ गया। अब हमारे पास एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स हमें गिवन है एक्स इक्वल्स टू 8, वाई इक्वल्स टू 3। मैं पुट कर लेती हूँ, के इक्वल्स टू क्यूब रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 थी, मैंने y की जगह पे 3 लिख दिया, इस स्क्वायर को एज इट इज़ स्क्वायर में लिख दिया, तो 3 स्क्वायर। अब जब आप क्यूब रूट ऑफ 8 लेंगे तो वो आएगा 2, के इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो हो जाएगा 9। के हमारे पास आ गया 2/9। अब मैं इसको जर्नल फॉर्म में लिख देती हूँ। इसकी जर्नल इक्वेशन क्या थी, क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू के की जगह पे आ गया 2/9 वाई स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 3/2। एक्स फाइंड आउट करना है, वाई इक्वल्स टू 3/2। तो इसको एज इट इज़ पहले क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू 2/9
इस वाले y की जगह पे मैंने डाल दिया 3/2 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो गया। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, पहले उसका स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें लेना पड़ेगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो जब हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे तो क्यूब रूट x इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। इस क्यूब रूट से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू, अब ये जो क्यूब है ये सब पे अप्लाई होगा, इस पूरे ब्रैकेट पे। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 1/8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका किस तरह से बनेगा, फोर्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मैंने आप लोग को इक्वेशन बना के दिखा दी है, आगे आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, k 1/d²। अब आप लोग इसको जिस तरह से मैंने प्रोसीजर बताया है, समझाया है, आप लोग उसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, k की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर आपको जो कहा गया है आप उसकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5 व्हेन y इज इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 8, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बन जाएगा, y वेरीज इन्वर्सली, तो y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5, तो y इक्वल्स टू k x - 5। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का लेसन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को इशू है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोग को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी।